हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र अनिल गुरुबेली। अब मैं कहते हैं कि पीजी पहले वर्ष में होने वाले अलग योजना कहानी के बारे में। यहाँ अलग योजना कहानी में ये 7 भागम होते हैं। यह पहला प्रस्तावना, या दूसरा कथानक या कथावस्तु, और तीसरा पात्र तथा चरित्र चित्रण, और दूसरा कथोपकथन या संवाद है, और पांचवा देशकालीन तथा वातावरण और भाषा शैली उद्देश्य। यहाँ यह 7 में यह पहला प्रस्तावना है। प्रस्तावना में उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट तथा कलम का सिपाही। कलम का सिपाही माने अपना कलम सिपाही कैसा बंदूक उपयोग करते हैं, वैसे ही वे अपना कलम उपयोग कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का स्थान हिंदी साहित्य जगत में अनुपम तथा अद्वितीय हैं। आपके साहित्य में राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, मध्यवर्गीय तथा निम्नवर्गीय जनजीवन की सजीव चित्रण मिलते हैं। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य से यथार्थवाद को और भारतीय साहित्य से आदर्शवाद को लेकर अपने आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को मानते हैं। और आपके साहित्य में समाज की कुरीतियाँ, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों या मजदूरों की दयनीय दशा तथा सामाजिक बंधनों में तड़पती भारतीय नारी के अंतर्मन का सूक्ष्म एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद जी का उपन्यास प्रतिज्ञा, निर्मला, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान आदि हैं। उसके साथ करीब 300 कहानियों प्रेमचंद की कलम से निकल पड़ी हैं। और आपका सारा साहित्य विश्व की प्रसिद्ध भाषाओं में और भारत की सारी भाषाओं में अनुदित हुआ है। आपकी कहानियों मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। दूसरा विभाग कथानक है। कथानक में अलग योजना कथा भारतीय ग्रामीण किसान परिवार की संबंधित है, और इसमें बोला महतो पहली पत्नी का देहांत होने के बाद पन्ना नामक रूपवती स्त्री से विवाह कर लेता है, और प्रथम पत्नी का रघु की उम्र उस समय 10 साल की है। रघु ने बचपन से खेती में काम करते हैं। पन्ना के 3 बेटे केदार, कुन्नू और लक्ष्मण हैं, और उसका बेटी जुनिया है। 8 साल गुजरने के साथ ही बोला मेहता को देहांत होता है। घर का सारा बोझ रघु ढोने लगते हैं। खेती और घर 18 साल की उम्र में वह संभालने लगते हैं। पन्ना के बच्चे केदार, कुन्नू, लक्ष्मण और जुनिया भैया रघु से प्यार करने लगते हैं। पर पन्ना के रघु के प्रति अच्छा अभिप्राय नहीं है। 5 साल गुजर जाते हैं। पन्ना ने रघु के शादी के बारे में सोच रहे हैं। पन्ना ने मूलिया नामक एक सुंदर लड़की के साथ रघु का विवाह करवाती हैं। 28 साल का रघु दोनों बच्चों का बाप बन जाता है। उधर पन्ना के बच्चे भी खेती में लगे रहते हैं। दिन रात काम में लगे रहने के कारण रघु बीमार पड़ जाता है। आखिर एक दिन रघु परलोक से डर गया। इसके कारण मूलिया का जीवन अंधकारमय हो जाता है, और उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है।